मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी अपने शो में एस जयशंकर के बयान का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उनका इरादा पाकिस्तान से जंग का नहीं था, वो अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे थे। जयशंकर के कहने का मतलब था कि आंख मार के लोगों को निकाल लो, फिर भी कुछ लोग रह गए, वो मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया में वो कहते हैं कि उनके कहने का मतलब था कि हम मजबूर हैं, हम आपको निशाना नहीं बनाएंगे, एक दो आतंकी ठिकानों पर ठाठा कर देंगे, ये कोई सजा देना नहीं होता है। इनके इस वीडियो को कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पर कांग्रेस के किसी नेता का नाम आ जाए तो प्राइम टाइम में उछल कूद होने लगती है। अब देखिए पाकिस्तान की टीवी पर एस जयशंकर का बयान चलाया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की ओर से विदेश मंत्री को मिलने वाली क्लीन चिट क्या आज होगी इस मिली भगत पर प्राइम टाइम में उछल कूद। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 11 वर्षों तक विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस को गालियां देने और बदनाम करने के बाद अब प्रधानमंत्री को मजबूरन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजना पड़ रहा है। ये सच है कि बीजेपी की जहरीलू घरेलू राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। मोदी सरकार की ढकोसले भरी कूटनीति बुरी तरह विफल रही है और भारत को एक बार फिर पाकिस्तान के साथ एक ही तराजू में रख कर देखा जा रहा है। यही है असली न्यू नॉर्मल। स्वयंभू विश्वगुरु का गुब्बारा जो सिर्फ गर्म हवा से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से पंचर हो चुका है। अब प्रधानमंत्री की अपनी सीमाओं और विफलताओं का प्रतिबिंब है जो अब पूरी तरह उजागर हो चुकी हैं कि उन्हें अब अचानक दलगत एकता की शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन ये कोशिश भी क्षणिक, पाखंडपूर्ण और अवसरवादी है। सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पहलगाम हमले की जांच को लेकर संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले में शामिल आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे साजिशकर्ताओं से संपर्क किया था। मिस्री ने समिति से कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं और भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम करते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों, सेना की खुफिया एजेंसी और सिविल प्रशासन के बीच गहरा गठजोड़ है। उन्होंने बताया कि भारत पाक तनाव अब तक परंपरागत युद्ध तक ही सीमित रहा है और पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमले की कोई चेतावनी नहीं दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला आपसी सहमति से लिया गया था। उन्होंने ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के बाद की है, जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी संपत्तियों के नुकसान पर चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने इसे अपराध बताते हुए और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान को पहले से सूचित करना गलत था। बीजेपी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को सिंदूर के सौदागर तक कह दिया। 3 दिन के अंदर राहुल का ये दूसरा ट्वीट है। पहला ट्वीट उन्होंने शनिवार को किया था, जिसमें जयशंकर का वो वीडियो बयान था जिसमें विदेश मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमले से पहले संदेश भेजा था। अब राहुल ने कहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूं, पाकिस्तान को पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? ये कोई चूक नहीं थी, ये अपराध था। देश को सच जानने का हक है। उन्होंने जयशंकर के उस बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि भारत ने पाकिस्तानी सेना को आतंकी ठिकानों पर हमले से दूर रहने की चेतावनी दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने भी हमला बोला और 7 सवाल भी पूछे। सुप्रिया ने लिखा कि क्रोनोलॉजी समझिए। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने खुद मीडिया को दिए वक्तव्य में कहा कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। हमने बता दिया था कि हम हमला आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे, सेना पर नहीं। आपकी सेना को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, उसके पास इससे बाहर रखने का विकल्प है। मतलब खुद सरकार ने पाकिस्तान को आगाह किया और फिर ये सोचा कि वो कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक तनाव और संघर्ष विराम में इतना इंटरेस्ट क्यों लिया? क्या इस वजह से कि ट्रंप के परिवार का पाकिस्तान में और बहुत बड़ा स्टेक है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ व्यापारिक संबंध है? खबर है कि ट्रंप के परिवार का एक ऐसी कंपनी में 60% हिस्सेदारी है जिसने पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल से सौदा किया है। इस सौदे की क्या अहमियत है, ये इससे समझा जा सकता है कि सौदे की बातचीत करने पहुंची उस कंपनी की टीम का खुद पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, बल्कि उनके शहबाज शरीफ के साथ बैठक भी कराई। दरअसल पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया। इस कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF और इसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है।
ऐसे में सवाल यह है कि इतनी जल्दी ये डील क्यों हुई और ट्रंप का इसमें क्या कनेक्शन है। WLF ने राष्ट्रपति ट्रंप के बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर के साथ साथ उनके दामाद जेरेड कुशनर की बहुलांश जिम्मेदारी है। वो कुल मिलाकर सामूहिक रूप से कंपनी के 60% के मालिक हैं। इस डील के लिए WLF की एक हाई प्रोफाइल टीम इस्लामाबाद गई, जिसमें ट्रंप के करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ के बेटे जेफरी विटकॉफ भी शामिल थे। इस टीम की मुलाकात पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से हुई और ये सब तब हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। इस डील के रिपोर्ट आने के बाद सब समझ गए कि ट्रंप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने MP के मंत्री विजय शाह के खिलाफ 3 IPS पर आधारित SIT गठित की है। इस SIT में एक महिला IPS भी होगी। यह SIT मंत्री के बयान और उसके बाद दर्ज FIR की जांच करेगी। अदालत ने 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मंत्री की माफी की पेशकश को ठुकरा दिया है। ये मामला लंबा खिंचता जा रहा है। मंत्री के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब तक हुई कार्रवाई में मंत्री का कुछ नहीं बिगाड़ा गया है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को नोटिस भेजे जाने के संबंध में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हमने अली खान को एक नोटिस भेजा था। हालांकि मुझे उन्हें प्रोफेसर कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अली खान जो कि अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत से जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से मैं आज दोबारा आपके बीच में हूँ। उन्होंने अपने शब्दों का दुरुपयोग किया है। उनकी जो मानसिकता हमारे सामने आई है वो मुझे महिलाओं का अपमान लगती है। हम सिर्फ महिलाएं हैं तो क्या किसी का ये अधिकार है कि अगर हम कहीं फ्रंट पर काम कर रहे हैं तो कोई हम पर उंगली उठाकर कुछ भी कह दे। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि अनुच्छेद 19 के तहत आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। रेणु भाटिया ने आगे कहा कि जिस बेटी के लिए अली खान ने उन शब्दों का प्रयोग किया वो हमारे देश की आन बान और शान है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 20 या 21 मई को सुनवाई हो सकती है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को घोषणा की कि बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उदय सिंह जनसुराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसकी जानकारी जनसुराज पार्टी ने अपनी एक्स अकाउंट पर भी दी। पोस्ट में लिखा गया, जनसुराज पार्टी की 150 सदस्यीय कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से उदय सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुना है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। 1 महीने पहले उन्हें पार्टी से वापस लिया गया था। मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में आनंद 3 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से ऊपर काम करेंगे। ये पद विशेष रूप से आनंद के लिए बनाया गया है, जिससे वो वस्तुतः पार्टी में दूसरे नंबर के नेता बन जाएंगे। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा भेजा जा रहा खाने का सामान हमास तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में जो थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें भेजी जा रही हैं वो हमास को नहीं दी जाएंगी। स्मोट्रिच कहते हैं कि सिर्फ जरूरत भर का सामान आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि हमें दुनिया ना रोक पाए या हम पर युद्ध अपराध का आरोप ना लगे। आने वाले दिनों में गजा में बहुत ही कम सहायता पहुंचेगी। उनका कहना है कि आम लोगों को सिर्फ 1 पिटा ब्रेड और 1 प्लेट खाना मिलेगा। स्मोट्रिच ने कहा कि इजरायल सेना गजा पट्टी में जो कुछ बचा हुआ है उसे तबाह कर रही है। अब तक के सुर्खियों में इतना ही।